बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं इकबाल जो नाज़रीन, रात के 2 बजे जब पेरिस से एक जहाज़ जो अरशद नदीम को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो एक तरफ ये खुशी थी कि वो गुर्बत का पला हुआ, वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला अरशद नदीम, जिसे कुछ अरसा पहले नहीं बल्कि कुछ महीने पहले भी आप कह सकते हैं कि इस मुल्क के हुक्मरान उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ उसे कोई जानता नहीं था। अपनी मदद आप अपने ज़ोरे बाजू पर वो गोल्ड मेडल लेकर आया और उसे सेलिब्रेट करने के लिए जो पाकिस्तान की कौम थी वो एयरपोर्ट पे पहुंची। लेकिन दूसरी तरफ आंखें उस वक्त शर्म से झुक गईं जब ना सिर्फ पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के स्टेशंस, इंडिया के जो टीवी चैनल थे, इंडिया के जो एंकर थे, उन्होंने भी ये तबसरे किए कि अरशद नदीम को जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आया तो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत कायम है, जिसका रिकॉर्ड सबके सामने है, वो उसके कुछ सियासतदान गए, पहले उन्हें हाथ में एक पर्चा दिया। उस पर्चे में क्या लिखा था ये अरशद नदीम के बयान से पता चलता है। फिर राना मशहूद साहब, जिन्होंने एक आर्टिफिशियल सी वीडियो बनाई थी शहबाज शरीफ के साथ मिलकर, उन्होंने कान में कुछ कहा और उसके बाद बयान जब चेंज हुआ तो ये अंदाज़ा भी हो गया कि उस में कान में उन्होंने क्या कहा होगा। अरशद नदीम जो किसी भी हवाले से ये कहें कि इस हुक्मरानों का, ये इस मुल्क का मकरूज़ नहीं है। उसने जो भी किया, अपनी मदद आप किया, वो गिरता भागता, मुश्किलों से मुकाबला करता और कई दफ़ा उसे वीज़े नहीं मिले। उसके घर की हालत उसके सबके सामने, आखिर वो जीता। लेकिन जीतने के बाद उसे इतनी मुश्किलात का सामना हुआ कि वो अपनी मर्ज़ी से बोल भी नहीं सकता था, वो अपनी मर्ज़ी से बयान भी नहीं दे सका। उसने ये कहा कि मैं किसका पौधा लगाया हुआ हूँ, ये राना मशहूद साहब ने उसके कान में बताया। फिर उसने किन किन का शुक्रिया अदा किया, वो इदारे, वो लोग, वो महकमे, वो इंतज़ामिया जिन्होंने कभी अरशद नदीम को कभी सलाम नहीं किया होगा, कभी उसकी जो खेल है या उसका जो टैलेंट है उसको कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अरशद नदीम से उसका नाम कहलवाने पे उसे मजबूर किया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जीतने के बाद वो यूँ तो सारे पाकिस्तान के अंदर खुशी मनाई गई, लेकिन उससे उसके अल्फाज, उसकी सोच छीन ली गई। हमारे मुल्क का घटियापन देखें कि कोई अगर हादसा हो जाए, कोई मर जाए, कोई जीत जाए, तो उसको इस तरह से सियासत के अंदर, घटिया सियासत के अंदर घसीटा जाता है, उसे पोलराइज़ कर दिया जाता है, उसे मिक्स कर दिया जाता है और अपने अपने क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर जो सबसे ख़ास बात ये है कि मैं ये कहूँगा कि अरशद नदीम ने इंडिया को या नीरज चोपड़ा को शिकस्त नहीं दी। अरशद नदीम ने वहाँ पर जो नेज़ा फेंकने का मुकाबला था, वो वहाँ का वर्ल्ड कप या वो जो दुनिया का मुकाबला था वो नहीं जीता, बल्कि अरशद नदीम ने इस मुल्क की फस्तायत को जीता। इस मुल्क के उन बेशरम और मगरूर लोगों को शिकस्त दी जो इससे बात करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अरशद नदीम की मेहनत ने, अरशद नदीम की फ़तह ने इन लोगों को मजबूर कर दिया कि सोए हुए उठकर, चाहे राना मशहूद हों, शहबाज शरीफ हों या नून लीग के वो बाकी करता धरता चट्टे बट्टे हों, इन्होंने उठ कर कपड़े बदल कर अपनी सेल्फियाँ बनाने के लिए या अपनी वीडियो बनाकर दोबारा से रिकॉर्डिंग चलाकर रीटेक ले लेकर और ये मजबूर किया अरशद नदीम ने इन्हें कि वो उसकी तारीफ़ करें, उसे अपना उसका क्रेडिट ख़ुद लेने की कोशिश करें। चाहे उसके अंदर टीवी चैनल्स हों, चाहे उसके अंदर पाकिस्तान मीडिया के एंकर्स हों, जो भी हों, इन सब ने जब बातें की तो ये अरशद नदीम की असल कामयाबी थी। और असल शिकस्त
इन फ़िरौनों की उस सोच की थी। यहाँ बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये ज़बरदस्ती की बातें कहलवाने से अरशद नदीम का वो जो माज़ी गुज़रा, क्या उसे उसके अंदर जो वो चीज़ें थी कि जिसके पास वो जेवलिन फेंकने के लिए जो ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिसने मुत्तअद बार ये सिफ़ारिशें करवाई कि मेरी मदद की जाए, किसी ने नहीं की, जिसके ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों में जो मुकाबले होते थे वीज़े रोके गए, जिसको ताने दिए गए कि तुम्हारा ये काम नहीं है, छोड़ दो और तुम अपने बाप के साथ मज़दूरी करो और घर चलाओ, क्या वो ये सब कुछ भूल जाएगा? ऐसा नहीं है। ये मुल्क मेरे ख़्याल में आर्टिफ़िशियल चल रहा है। यहाँ की सियासत भी 2 नंबर है, यहाँ की सोच भी 2 नंबर है, यहाँ के बयानात भी 2 नंबर हैं, यहाँ किसी से बुलवाया भी ज़बरदस्ती जाता है। यहाँ पर जो कुछ भी होता है सब जाली 2 नंबर तरीके से खड़ा है। और इस मुल्क के अंदर जब वो कोई शख्स किसी चीज़ को अचीव करके आता है तो हर एक ये कहता है कि बल्ले बल्ले पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान ऐसे है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मुझे तो सिर्फ़ इस बात का दुख होता है कि कम से कम अगर अरशद नदीम को आपने कुछ दिया नहीं तो उसकी सोच तो ना छीने, उसके अल्फाज तो ना छीने, उसे खुलकर बोलने दें, उसे कहने दें कि वो क्या कहना चाहता है, ताकि वो उसकी जो अंदर की गुबार है वो तो निकले और वो ये कह सके कि ये मेरे बाजू की ताकत थी जिसने ये सब कुछ किया। ये अल्लाह का वो करम था जिसने मेरी मेहनत का सिला दिया। ये वो मेरी माँ की दुआएं थी जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। बाकी इसमें चाहे राना मशहूद हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज़ शरीफ हो या ख्वाजा हों या महाराजा हों, ये जो बयानात दे रहे हैं इनके पीछे इनका कोई हाथ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अरशद नदीम शायद कि आने वाले वक्त में अपने आप को बेहतर करे, लेकिन डर इस बात का है कि इसको इतना पॉलिटिसाइज़ कर दिया जाएगा, इतना मुतनाज़ा कर दिया जाएगा कि क्रेडिट लेने की कोशिश में जो उसका असल हक है, जो उसने आने वाले वक्तों में मज़ीद मेहनत करनी है, उससे भी वो जाएगा। लेकिन इस सारे हंगामे से हमें ये चीज़ मिलती है कि हम कितने 2 नंबर किस्म की सोच रखते हैं, कितनी घटिया सोच रखते हैं कि एक खेल है, एक शख्स इंडिविजुअल जीता और उसको भी हमने मुतनाज़ा कर दिया। एक बार जिन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।